हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर बेसिक टू एडवांस सीरीज के अगले लेक्चर में मैं आर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। अगर हम कहते हैं हमने किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से कट लगाया एंड अदर पॉइंट को कट लगाया, देन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है पार्ट, उसी को कहते हैं आर्क। तो जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं कि जो सर्कल के ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो सारे आर्क में इंक्लूड होंगे। अगर हम स्टार्ट, जहां पर हम इस आर्क को काट रहे हैं उस पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट कहा, और जहां तक हमें आर्क बनाया वहां पर एंड पॉइंट कह दिया। देन अगर हम देखें इसके स्टार्ट पॉइंट और सर्कल के सेंटर को मैच कराया और एंड पॉइंट को भी सेंटर से मैच कराया, तो वो लाइंस रेडियस होता है। जब दोनों ही पॉइंट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट से लाइंस को हमने ड्रॉ किया सेंटर पर, तो एक एंगल फॉर्म करता है। दिस इज द एंगल ऑफ आर्क। और जब हम आर्क के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को एक सिंपलेस्ट स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। या फिर कोई ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से टच हो, उसे कॉर्ड कह सकते हैं। कॉर्ड और डायमीटर में दोनों ही सर्कल के दो पॉइंट से टच होता है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डायमीटर सेंटर से क्रॉस करता है, लेकिन कॉर्ड सेंटर से क्रॉस नहीं करता। अगर हम एक टर्म और देखें तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, वो डायमीटर ही होता है। तो हमारे पास जितने पैरामीटर्स हैं, द स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कॉर्ड, एंगल, रेडियस, सेंटर, इन सभी के हेल्प से हम 11 तरह से आर्क को फॉर्म कर सकते हैं। यहां पर ड्रॉ टूल बार के अंदर हमारे पास एक आर्क टूल मिल जाता है। इस आर्क के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद हमें 11 टाइप के आर्क्स विजिबल होते हैं। पहला आर्क है 3 पॉइंट आर्क, और आर्क के लिए कमांड होता है ए। अल्फाबेट ए आर्क के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं आर्क के लिए कमांड लिया हमने ए एंटर। ए एंटर करने के बाद आप लोग हमेशा से कमांड बार पर ध्यान रखेंगे कि कमांड बार क्या कहता है। तो कमांड बार आपको कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। तो पहले तो मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो स्टार्ट पॉइंट चाहिए इसके लिए। तो क्या किया मैंने, स्टार्ट पॉइंट दिया। याद रहे कि स्टार्ट पॉइंट ऑलवेज टेक इन राइट साइड। राइट हैंड साइड में स्टार्ट पॉइंट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एंड पॉइंट लेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंट क्या होता है, स्टार्ट टू एंड होता है। इस वजह से हमें स्टार्ट राइट हैंड साइड और एंड लेफ्ट हैंड साइड लेना हो। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट हमने लिया, कहता है सेकेंड पॉइंट लेने को, तो हमने सेकेंड पॉइंट कहीं भी ले लिया। उसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट, तो चलिए हमने क्लिक करके थर्ड पॉइंट भी स्पेसिफाई कर दिया। ये क्या कहलाया हमारा 3 पॉइंट आर्क। आर्क के लिए ए एंटर, क्लिक एट स्टार्ट पॉइंट, क्लिक एट सेकेंड पॉइंट, क्लिक एट थर्ड पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास आर्क है इस ड्रॉ टूलबार में। इस ड्रॉ टूलबार में आर्क पर जब हम क्लिक करते हैं, यहां पर आपको दिखेगा ढेर सारे आर्क दिख रहे हैं। हमारे पास ढेर सारे आर्क्स हैं। इस आर्क में सबसे पहला था हमारे पास 3 पॉइंट आर्क। उसके बाद सबसे लास्ट में कंटिन्यू आर्क। अगर इस दोनों को अगर हम हटा दें तो यहां पर 3-3 का सेक्शन बनता है। पहला 3 सेक्शन है स्टार्ट और सेंटर के साथ, दूसरा 3 सेक्शन है स्टार्ट और एंड के साथ, लास्ट 3 सेक्शन सेंटर और स्टार्ट के साथ है। अब यहां पर है कि हमारे पास स्टार्ट, सेंटर, एंड। अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे, इन 3 पैरामीटर्स का यूज करके हमें एक आर्क बनाना है। तो आर्क के लिए कमांड कॉमन है ए एंटर। देन हमें क्या चाहिए, स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट अगर हमें चाहिए तो यहां पर कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो हमने क्लिक किया और स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, हमें सेंटर चाहिए हमें। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर अब ब्रैकेट के अंदर सेंटर बंद है। इस ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए हमें सब कमांड का यूज करना होगा। तो सेंटर के लिए सब कमांड कैसे पहचानेंगे, जो अल्फाबेट इसका कैपिटल दिख रहा है उसे हम इसका सब कमांड कहेंगे। तो सेंटर के लिए सब कमांड सी एंटर प्रेस किया। देन सेंटर पॉइंट कह रहा है, तो आपको जहां भी स्पेसिफाई है इसका सेंटर, वहां पर हमने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए। तो हमने ड्रैग किया माउस को, जितना बड़ा आर्क चाहिए हमने ड्रैग किया। जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आर्क के एंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया बाय क्लिकिंग एट वर्क स्पेस। ठीक है, क्या किया मैंने, ए एंटर, क्लिक एट स्टार्ट पॉइंट, सेंटर के लिए सी एंटर, क्लिक एट सेंटर पॉइंट, ड्रैग माउस एंड क्लिक एट एंड पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आर्क है स्टार्ट कॉमा सेंटर कॉमा एंगल। नेक्स्ट हमारा आर्क स्टार्ट, सेंटर और एंगल से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। आर्क के लिए
ए एंटर। पहला पैरामीटर क्या है, स्टार्ट पॉइंट देना है। हमने क्या किया, बाय क्लिकिंग स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, सी एंटर किया, हमने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब यहां पर देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आता है एंगल, एंगल ऑप्शन आ रहा है। एंगल के लिए सब कमांड यूज करते हैं ए, एंगल का ए अल्फाबेट कैपिटल है, ओके। ए एंटर किया, देन थीटा एंगल, जिस एंगल के अबाउट हमें जिस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ने वाले रेडियस पर जो एंगल बन रहा होता है उसी एंगल का वैल्यू हमें इनपुट करना है। तो हमने इनपुट किया 60, एंटर, क्या हो गया, 60 डिग्री का एक आर्क फॉर्म हो गया। अगर हम इसे अटैच करते हैं देन यहां से एंगुलर वैल्यू चेक करते हैं, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, 60 डिग्री, क्लियर है। हमने क्या किया, ए एंटर फॉर आर्क, क्लिक एट स्टार्ट पॉइंट सेंटर के लिए, सी एंटर किया, देन हमने सर्कल का सेंटर दिया, आर्क का सेंटर दिया, देन एंगल के लिए ए एंटर किया, देन एंगल वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो वो एंगल वैल्यू हमने इनपुट कर दिया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट सेंटर लेंथ। अगर हम यहां पर देखें स्टार्ट सेंटर लेंथ, हमारा कॉर्ड लेंथ, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले लाइन के अबाउट ये बनेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आर्क के लिए, देन हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, सेंटर के लिए सी एंटर किया, सेंटर पर हमने क्लिक किया, देन हमें यहां पर क्या चाहिए, अब कॉर्ड लेंथ। तो कॉर्ड लेंथ के लिए सब कमांड एल का यूज करते हैं, एंटर प्रेस किया, देन आपसे पूछेगा ये कि कितना कॉर्ड लेंथ लेना है। मान लीजिए हमने कॉर्ड लेंथ लिया 300, एंटर, तो 300 के अबाउट एक आर्क बन गया। दैट मीन्स इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को अगर हम मेजर करते हैं यहां से तो ये अबाउट 300 होगा, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट 3 सेक्शन स्टार्ट होता है स्टार्ट और एंड के साथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, क्लियर है। स्टार्ट एंड एंगल कॉन्सेप्ट बदल जाएगा इसका। आर के लिए ए एंटर किया हमने, देन आपको कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि ये 3 सेक्शन भी हमारा स्टार्ट के साथ ही स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट पॉइंट के लिए तो सबसे पहले ए एंटर करके हम क्लिक कर लेते हैं और स्टार्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए। यहां पर सेंटर का हो चुका है, एंड पॉइंट के लिए ये एंटर किया, अब स्टार्ट पॉइंट दिया हमने, देन एंड पॉइंट यहां पर दे दिया। एंड पॉइंट देने के बाद अब हमें चाहिए एंगल, और एंगल के लिए हम सब कमांड यूज करते हैं ए, क्योंकि एंगल का अल्फाबेट ए कैपिटल है। तो एंगल के लिए ए एंटर किया, देन एंगल वैल्यू डालते हैं, 90 डाला, एंटर प्रेस किया, 90 डिग्री के अबाउट एक आर्क बन गया, क्लियर है। नेक्स्ट आर्क है हमारा स्टार्ट एंड डायरेक्शन। आर्क के लिए कमांड ए एंटर, देन हमें क्या देना है, स्टार्ट पॉइंट देना है। तो चलिए हमने क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट दे दिया। अब हमें चाहिए एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो आर्क के एंड पॉइंट के लिए ई एंटर प्रेस किया और आर्क के एंड पॉइंट को स्पेसिफाई हमने कर दिया। देन हमें क्या चाहिए, अब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए डी अल्फाबेट कमांड, देन हमने कर्सर से इसको डायरेक्शन देना है। कर्सर से हमने इसे डायरेक्शन दिया, जहां तक इसे बनाना है वहां पर जाकर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो हमारा आर्क फिनिश। नेक्स्ट हमारा आर्क है स्टार्ट एंड रेडियस। तो आर्क के लिए हमने क्या किया, ए एंटर, स्टार्ट पॉइंट चाहिए हमें तो हमने क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। देन हमें एंड पॉइंट के लिए ई एंटर करना है, एंड पॉइंट पर हमने क्लिक किया। देन अभी हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए सब कमांड आर अल्फाबेट एंटर किया हमने, देन हमने इसे रेडियस वैल्यू इनपुट किया। मान लीजिए रेडियस वैल्यू 150, एंटर, ठीक है। एक 150 रेडियस का आर्क फॉर्म हो। ये 3 सेक्शन हमारा अगेन खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट 3 सेक्शन सेंटर पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के साथ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक सेंटर, स्टार्ट, एंड। आर्क के लिए कमांड है हमारे पास ए एंटर। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमें पैरामीटर्स दिए गए हैं वो पैरामीटर है सेंटर। तो सबसे पहले हमें सेंटर लेना होगा। तो सेंटर के लिए हमें यहां पर सी अल्फाबेट कमांड का यूज करना है। सी एंटर किया। अब हमें यहां पर सेंटर पॉइंट देना है उस आर्क का, जिस आर्क को हमें फॉर्म करना है। तो हमने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब हमें कहता है स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने को। तो हमने क्या किया, आर्क के स्टार्ट पॉइंट को दिया। अब कहता है आर्क के एंड पॉइंट को बताने को। तो हमने ड्रैग किया, जिस पॉइंट पर हमें आर्क का एंड पॉइंट चाहिए उस पर हमने क्लिक कर लिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आर्क है सेंटर, स्टार्ट, एंगल। आर्क के लिए कमांड ए एंटर किया।
देन हमें अब क्या चाहिए, डायरेक्टली सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए हमने सी अल्फाबेट को एंटर किया, आर्क का सेंटर देना है, तो हमने सेंटर पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंट चाहिए, तो हमने स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें यहां पर एंगल का यूज करना है, तो एंगल के लिए अल्फाबेट ए एंटर किया हमने, देन एंगल वैल्यू इनपुट करते हैं। तो चलिए एंगल दिया मैंने 60, एंटर। एक 60 डिग्री का आर्क बन गया। नेक्स्ट हमारा आर्क है सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। अगेन ये लेंथ भी हमारे आर्क के उस कॉर्ड लेंथ की बात करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्क के लिए ए एंटर किया, आर्क के लिए ए एंटर किया, देन हमें सेंटर के लिए सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया, देन स्टार्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें चाहिए कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ के लिए एल एंटर किया, देन हमने इसके कॉर्ड लेंथ की वैल्यू डाली, एंटर किया। ये भी 3 सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास है कंटिन्यू आर्क। कंटिन्यू आर्क के लिए जैसा कि हमने देखा था सर्कल के कंडीशन में, हमारे पास एक सर्कल था 10 10 10। जैसा इसके लिए हमने कोई कमांड का यूज नहीं किया था, उसी तरह से इस कंटिन्यू आर्क के लिए किसी भी कमांड का यूज नहीं करते। मान लीजिए हमने एक लाइन लिया और लाइन इधर से इधर बना लिया। अब इस पॉइंट को हम लाइन का एंड पॉइंट कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहां से ड्रॉ टूल बार में गए, ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद इस जगह पर आर्क का सेक्शन बना हुआ है। इस आर्क टूल के ड्रॉप डाउन एरो पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास सबसे लास्ट में दिखता है कंटिन्यू आर्क। तो जैसे ही यहां से हमने कंटिन्यू आर्क लिया तो कंटिन्यू आर्क देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ कर्सर को ड्रैग करना और इसे एंड पॉइंट देना है। जैसे अगेन हमने क्या किया, यहां से कंटिन्यू आर्क लिया तो कंटिन्यू आर्क देखेंगे अब उस आर्क के एंड पॉइंट से स्टार्ट हो गया। देन अगेन हमने क्लिक कर दिया, यहां से अगेन जब हम लेते हैं तो फिर से देखेंगे कि इस आर्क के एंड पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ये जहां भी खत्म होगा वहां उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसके इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट किया और एक लाइन कमांड लिया और एक लाइन हमने इधर से इधर ड्रॉ कर लिया। तो एंड पॉइंट किधर हो गया, इस साइड हो गया और हमने इसे डिलीट कर लिया। अब हम आर्क लेते हैं कंटिन्यू। तो यहां से हम गए ड्रॉ टूलबार में, ड्रॉ टूलबार में हमने यहां पर आर्क देखा, आर्क पर क्लिक किया, देन कंटिन्यू आर्क पिक किया। देखेंगे जो उस ऑब्जेक्ट का जो एंड पॉइंट था जिसे अभी हमने जस्ट डिलीट किया, उसी के एंड पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये डिलीट करने के बाद भी उस डेटा को संजो के रखता है, उस डेटा को याद रखता है और उसी डेटा के अबाउट बनाता है। अगर मान लीजिए हमने यहां पर कोई एक क्लोज शेप बना लिया, जैसे कि कोई एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, अब अगर हम यहां से कंटिन्यू आर्क लेते हैं तो देखिए उसी एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सर्कल के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। कोई भी अगर हमारे पास क्लोज शेप है उसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होने के कारण उससे स्टार्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम किसी नए वर्क स्पेस में या फिर किसी नए ड्राइंग में हैं, इस ड्राइंग में अगर हम यहां से लेते हैं कंटिन्यू आर्क तो आपको देता है ऑप्शन इनवैलिड, नो लाइंस और आर्क टू कंटिन्यू। दैट मीन्स कि आपको कंटिन्यू आर्क बनाने के लिए या तो कोई लाइन होना चाहिए या फिर कोई हमारे पास आर्क होना चाहिए। ये था हमारा आर्क। हमारे पास 11 टाइप के आर्क्स हैं। उन 11 टाइप्स के आर्क में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर के कॉम्बिनेशंस हैं। जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी उस आर्क की, उसके अबाउट हम आर्क को फॉर्म कर सकते हैं। That's it. Thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.